हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और आपका स्वागत है इबारा लर्निंग चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकेंड लेक्चर, क्लास 10 बोर्ड साइंस का पहला चैप्टर है ये। और इसमें आज हम सेकेंड लेक्चर लेने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब इक्वेशन में आ गए तो ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या मैथ्स ला दिए मैडम आपने। नहीं, मैथ्स नहीं है, ये रिएक्शन को लिखने का तरीका है। ठीक है, हम जो रिएक्शन पढ़े थे ना कल, उसको कैसे लिखा जाए ये पढ़ने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो कल अपन ने क्या क्या पढ़े थे वो सबने रिवाइज तो कर लिए होंगे, है ना। और नहीं करे होंगे तो रिवाइज करना एक बार। ठीक है, कल हमने पढ़े थे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। किसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, जिसको हम सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि सिंबल और फॉर्मूले के तरीके से लिखा जाता है इसको। ठीक है, किसको, केमिकल रिएक्शन को, तो वो क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन कहलाने लगी। ठीक है, अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसे तो लिख सकते थे ना हम कि जैसे कल पढ़े थे हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और क्या होता है रे, इन दोनों को जब मिलाए थे तो फिर क्या बन गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत बोर नहीं मार रहा इतना लंबा। अगर मुझे सिर्फ नाम लिखने में इतना टाइम लग रहा है तो साइंटिस्ट को भी तो लग रहा होगा ना। अगर मैं इतना टाइम लूंगी नाम लिखने में और सभी इतना टाइम लेने लगे, तुम भी बोर हो जाओगे, हम भी बोर हो जाएंगे, तो दुनिया बोर नहीं हो जाएगी। इसीलिए इतनी बोरियत को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या काम किए, उनने इसके शॉर्ट फॉर्म्स बनाए। कैसे बनाए, जैसे मैग्नीशियम का Mg, क्या बनाया शॉर्ट फॉर्म, Mg, और इसको क्या बोल दिया अपन ने, सिंबल, है ना। ये हमने इसको रिप्रेजेंट करे ना, इसके शॉर्ट फॉर्म, इसको शॉर्ट निकनेम दे दिए। जैसे आपको घर पे थोड़ी बुलाते होंगे दुर्गेश प्रसाद नाम से, है ना, बुलाते होंगे पिंटू छोटू, यही सब नाम होंगे तुम लोगों के। तो वही बता रही हूँ मैं कि ये जो चीजें है ना, इसके इतने बड़े बड़े नाम लेकर के नहीं बुलाया जाता, इसके नाम छोटे रखने के लिए ही ये शॉर्ट फॉर्म्स बनाए गए हैं। और इसका रखा है ऑक्सीजन का O, लेकिन अकेला नहीं घूमता ये। ठीक है, ये अपने जैसे को लेके घूमता है, इसलिए इसको O2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका, मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। इनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, किस सिंबल से वो करते हैं, अपन सिंबलाइज करते हैं। मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। ठीक है, अब नया इसका प्रोडक्ट बना, ये क्या हुआ, कल अपन ने पढ़े थे, इनको रिएक्टेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब इनने क्या बनाए, राइट हैंड साइड में कभी भी प्रोडक्ट ही बनता है ना। तो इनने क्या बनाया, इसका भी कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा यार। ये तो कुछ भी लिख दिया हमने, और ये क्या है, लिख दिए मैडम आपने मैग्नीशियम ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन नहीं होता, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तुम लोग भी नहीं बताते हो मेरे को कोई चीज, है गलत लिख दूंगी तो तुम लोग गलत पढ़ भी लोगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, MgO। ठीक है, MgO, और यहाँ पे लगा दो 2, और यहाँ पे भी लगा दो 2। क्यों लगा है थोड़ी देर में बताऊंगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निकनेम है MgO। ठीक है, और ऑक्सीजन का निकनेम क्या है, O2, और मैग्नीशियम का निकनेम क्या है, Mg। ऐसे ही कुछ बाकी जो केमिकल्स है उनके भी निकनेम सुन लो और याद कर लेना। ठीक है, कैसे लिखते हैं और क्या शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं वो भी। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ आप हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, H। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ना। वैसे भी तुम लोग बहुत शॉर्ट में रहते हो ना, इसलिए शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे अपन। फिर आ जाते हैं अपन किसमें, कार्बन।
कार्बन को क्या लिखते हैं, सी से लिखते हैं। फिर आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो तुम सांस लेते हो इसको क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं किसमें, इसके बाद आ जाते हैं हम कैल्शियम, इसको लिखते हैं Ca। उसके बाद आ जाते हैं हम आयरन, आयरन को लिखते हैं Fe, ठीक है। इसका नाम, इसका शॉर्ट फॉर्म अपन ने इसका निकनेम क्या रखे, Fe रखे, ठीक है। कैल्शियम का निकनेम Ca है, ये याद करने हैं तुम लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ किसमें, ये सोडियम में, सोडियम, सोडियम का निकनेम रखे हमने क्या, Na, है ना। फिर आ जाओ क्लोरीन, अरे रे 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 रे, जल्दी जल्दी में कुछ भी लिखती हूँ, है ना। हाँ, क्लोरीन को क्या लिखते हैं, Cl, है ना। सल्फर को रिप्रेजेंट करते हैं S से, लिखते हैं इसको। फिर आता है जिंक, इसको लिखते हैं Zn। फिर आता है कॉपर, इसको लिखते हैं Cu, ठीक है। फिर आता है लेड, इसको लिखते हैं Pb, ठीक है। अब क्या, अब तुम लोग ये करके आओगे कल, इसका फुल फॉर्म लिखोगे, होमवर्क है तुम लोगों का, HW, ठीक है। सारे मैं नहीं बताऊंगी। फिर लिखोगे क्या, N तो बता चुका है मैं, C भी हो गया, Ca भी हो गया, Mn, ठीक है। Mn, Ag, Au, Va, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा Cl भी हो गया, Br, और आ जाएगा P, N, Mn हो गया है, Mn ना, Ba भी हो गया है, Ag भी हो गया, C हो गया, ठीक है। Mg भी लिखवा चुका है कि मैं, Mg, हाँ Mg मैंने बता चुका है वैसे तुम लोगों को। तो ये कुछ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये जो कुछ हैं तुम्हारे, ये तुमको घर पे तुम जाओगे पीरियोडिक टेबल देखोगे पहले, सबसे पहले, ठीक है। याद करोगे पीरियोडिक टेबल में ये जो चीजें लिखी हुई होंगी ना, ये सिंबल्स, उनके नाम देखोगे और याद करके आओगे, ठीक है। तो ये होमवर्क है, ये कंप्लीट करना है आप लोगों को खुद से, है ना। सारे मैं यहाँ बैठ के बताऊंगी तो फिर लेक्चर का टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये समझने पे, ठीक है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी केमिकल इक्वेशन जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रही हो, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तुमने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है ना। तो वो क्या होता है, अपन ने पढ़ा था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मास है वो कभी भी बनाया नहीं जा सकता और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये कौन बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको हम कैसे समझेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट, हमने जो रिएक्शन करी है उसमें मास ऑफ जो रिएक्टेंट होता है वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के, और होना ही चाहिए। जैसे कि देखो,
ये मैंने लिया, ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है ना, जिसमें mg है प्लस o है, O2 है मतलब कि, और ये बना रहा है MgO, ठीक है। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे तो दो लोग हैं ना, एक इंसान थोड़ी घूम रहा है अकेला, ये तो अपने साथी को लेके घूम रहा है। अकेला ऑक्सीजन होता, ऐसा होता है Mg प्लस O, तो क्या हो जाता MgO। तो चलो मैं समझ भी सकती थी कि यहाँ पे वेट दोनों तीनों का सेम है ना, मतलब मैं Mg हूँ, तुम O हो, और अपन मिलकर के MgO बना रहे हैं, तो अपन लोगों का वेट तो इधर भी सेम था, इधर भी सेम है। पर अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा ना, तो अब क्या करेंगे अपन, ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए बैलेंसिंग की जरूरत पड़ी। जब ऐसे रिएक्शंस तुम्हें लिख करके दे देना कोई इंसान, घटिया इंसान, तो तुम्हें वहां पे बैलेंसिंग की जरूरत पड़ने लगती है। तो बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम बैलेंसिंग सीखते हैं, है ना, क्योंकि हम गलत तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ये लॉ बोल रहा है ना कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, मास कभी भी रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का सेम होना चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है सेम होना चाहिए, है ना, किसी के साथ पार्शलिटी तो नहीं कर सकते ना अपन। तो इसीलिए अब अपन क्या समझेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, mg प्लस O2 MgO, है ना। अब ये बैलेंस करनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे MgO2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी दो O होना चाहिए, है ना, तब जाके दोनों का वेट सेम होगा। मतलब जैसे ये एक आम है, ये MG मैंगो है, और ये O फॉर ऑरेंज है, तो यहाँ पे दो ऑरेंज है, और यहाँ पे एक सिंगल ऑरेंज है। अब तुम बोलो कि दो ऑरेंज और एक मैंगो मिला करके जो वेट हो रहा है, वही वेट एक एक ऑरेंज और एक मैंगो का मिला के हो, अलग अलग ऑरेंज नहीं है, सेम ही ऑरेंज है, ठीक है, सबका सेम वेट है, तुम लोग चालू मत बनो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब एक मैंगो मैंने यहाँ पे लिया, पर मुझे तो यहाँ पे वेट सेम करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे दो ऑरेंज है, मैं इसको कम नहीं कर सकती, कभी भी ध्यान रखना यहाँ से कम नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा तुम इधर पे ही कुछ ना कुछ लिख सकते हो, बस सफिक्स, इसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, इसको कभी भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ऑरेंज दो लिए हैं, यहाँ पे भी मुझे दो ऑरेंज चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना 2, तो यहाँ पे दो ऑरेंज हो गए, पर यहाँ पे दो मैंगो भी तो हो गए। अब क्या करेंगे, अब जब दो मैंगो यहाँ पे हो गए, तो दो मैंगो मुझे यहाँ पे भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे दो मैंगो भी हो गए, दो ऑरेंज भी हो गए, तो ये हो गए कितना, दो मैंगो दो ऑरेंज कितने हो गए, चार हो गए, इनका वेट, है ना, सेम हो गया इधर, और इधर भी दो मैंगो हो गए और दो ऑरेंज हो गए, ये दो इसके लिए भी हो गया और इसके लिए भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, नहीं हुआ क्या, अरे गधों हुआ तो, ठीक है। तो ये हो गई बैलेंसिंग, ठीक है, ऐसे होती है बैलेंस्ड इक्वेशन, जिसमें कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो, है ना, जो मैंने लेफ्ट साइड में लिया है वही वेट मेरा राइट साइड में मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट में, जिसमें हम फिर से वही पढ़ेंगे, फिर से वही, मतलब हाँ और भी बची है, एक ही रिएक्शन में काम थोड़ी हो जाता है। चलो अब पढ़ेंगे केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। वही मैंने जो तुम्हें बताया कि दोनों तरफ वेट इक्वल होना चाहिए, वही चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करो, किस फॉर्म में, नंबर ऑफ एटम के फॉर्म में, जैसे कि मैंने नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ ऑरेंजेस के फॉर्म में बताया ना तुमको चीजें, कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस और नंबर ऑफ मैंगो सेम होने चाहिए दोनों साइड में, नहीं तो तुम्हारा तराजू इक्वल कैसे बैठेगा, तुम इक्वेशन बना रहे हो ना, इक्वेशन मैथ्स वाली इक्वेशन नहीं है ये, ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचो, पर हाँ काइंड ऑफ वैसी ही है, ठीक है। तो तुम जब बैलेंस करते हो दोनों तरफ, जब, तो तुमको बैलेंस करने के लिए इक्वल इक्वल चीजें चाहिए होती है ना, कहीं भारी रख दोगे तो बैलेंस कैसे होगा, नहीं होगा, तो वही जरूरी है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए बोथ साइड में, ठीक है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं दोनों साइड में, किधर, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, ठीक है। ये डेफिनेशन याद कर लेना, इसको मैं फिर से बता दे रही हूँ, अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और या फिर तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर तुमसे डेफिनेशन कल को पूछ ली ना व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो तुम्हें लिखते आनी चाहिए कि कब बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, केमिकल इक्वेशन होती है, जब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
दोनों साइड में कितना हो, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, तब आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है Fe और प्लस H2O। ठीक है, ये क्या गलत दिया हुआ है ना, तो अब अरे यार सॉरी, ये बहुत छोटू छोटू सा हो रहा है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। नहीं, ज़्यादा बड़ा लिख रहे हैं, छोटा लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये आ गए हम Fe प्लस H2O। H2O कल मैंने याद कराया था पानी होता है। ठीक है, Fe मैंने जब ये बताया था आयरन होता है, बताया था ना। और ये होता है Fe का प्रोडक्ट Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे, तुम देखो यहाँ पे एक Fe है पर यहाँ पे 3 Fe है, यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है ना। तो 3 आयरन है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 3 लिख दूं, है ना। 3 आयरन है तो 3 लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या देख रही हूँ मैं, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, तो 3 आयरन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। पर यहाँ पे मेरे पास तो एक ही ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे तो दिक्कत हो गई ना। तो अब मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे 4 लिख देती हूँ। तो ये किधर हो गई, ये इसकी 4 यहाँ पे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है ना तुमने, समझ जाओ। ठीक है, ये 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। तो पर यहाँ पे एक दिक्कत हो गई, ये 2 हाइड्रोजन पहले से दोस्त बन के घूम रहे थे, पर ऐसे 4 जोड़े और हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए, हुए कि नहीं हुए। तो अब अरे 4 2 8 होता है ना, तो अब क्या करोगे तुम, यहाँ पे तो तुम्हारे पास 2 ही है ना राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे अब तुम इसको भी 8 करोगे, है ना। कैसे करोगे, इसको भी 8 करना है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गई बैलेंस, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए, है ना, 4 हाइड्रोजन के दोस्त पेयर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर में 4 हाइड्रोजन हो गए, मतलब कि 8 टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, 3 आयरन हो गए। तो ये बैलेंस हो गई, सब बराबर है ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में। तो ये वही इक्वेशन है जो बैलेंस करके यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, बहुत ईजी है और बहुत मजा आएगा, तो इसको आराम आराम से सॉल्व करना सीखो और बहुत अच्छा भी लगेगा। अब कैसे बैलेंस करते हैं ये अच्छे से सीखते हैं, है ना। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग मीन्स मेकिंग नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोनों साइड हम बैलेंस कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं ये वाला नहीं, वही वाला लेते हैं, Mg वाला। ठीक है, आ जाओ, यही वाला ले लेते हैं यार, क्योंकि इसमें मेटल भी है ना, गलत करके लिखेंगे Fe, फिर क्या हुआ H2O, O4 और 2H2 ही दिख रहा है। ठीक है, ये हो गई वही वाली इक्वेशन। अब मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि पहले मेटल को कभी भी करते हैं, ये रूल ऑर्डर है, मतलब बैलेंसिंग का, ये याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में ना बहुत ऐसे बॉक्स बना के ट्रायल एंड एरर मेथड से दिया हुआ है। ट्रायल एंड एरर मेथड करते ज़रूर हैं, पर ना वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, मतलब कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है और समझने में ना बहुत ऐसी मेसी सी हो जाती है। ठीक है, तो अपन इजी फॉर्म में समझेंगे, क्योंकि अगर सॉल्व अगर आपको करना है तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब यार अब मैस ना हो, नहीं तो पता चला मैं यहाँ पे 3 है, मैं एक एक एलिमेंट का नंबर्स लिखूंगी तो फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाती है, तो मैं जल्दी आना चाहिए चीज़ें करते, है ना। तो अब पहले सबसे पहले ऑर्डर क्या रहता है, मेटल को बैलेंस करते हैं सबसे पहले। मैंने अभी क्या किया था, Fe को सबसे पहले बैलेंस किया था, सबसे पहले देखा था कि Fe मेरे पास कितने क्वांटिटी पे है ना। तो मैंने यहाँ पे देखा कि Fe मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ एक ही है, लेकिन राइट हैंड साइड में मेरे पास 3 है। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, 3 Fe है तो मैंने यहाँ पे 3 Fe बैलेंस किया। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास Fe तो दोनों तरफ हो गए इक्वल। अब मेरे पास नॉन मेटल क्या है, ओके,
नॉन मेटल है मेरे पास, क्या है मेरे पास नॉन मेटल में? बताओ। नॉन मेटल में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है पर गैस है ये, पर हम यहाँ पे रूल में नहीं लेते हैं उसको, रूल में अलग से लिया जाता है उसे, ठीक है। तो नॉन मेटल जब यहाँ पे नहीं है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, लेकिन अगर नॉन मेटल होता तो फिर हम उस नॉन मेटल को पहले क्या कर रहे होते, बैलेंस कर रहे होते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो H2O है ना, H2O के बाद, हाँ सॉरी, हमने नॉन मेटल नहीं है तो नॉन मेटल नहीं है, ऑक्सीजन है तो हाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 1 है तो यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे 4 है तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ, 1 into 4 कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगी, इसके बाद ये 4 ऑक्सीजन तो मेरे सही हो गए, अब मैंने इसको सही कर दिया, अब मेरे पास इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, पर अब मेरे पास हाइड्रोजन बच रहा है। हाइड्रोजन को देखेंगे, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना, तो अब हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन मेरे पास पूरे हैं भी या नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास कितना, 4 और 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन है मेरे पास, है ना। इसको कभी भी मल्टीप्लाई करना है, समझ ना, 4 + 2 6 हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब मुझे यहाँ पे भी 8 करने, तो मैं क्या करूंगी, 4 लिख दूंगी, तो ये हो गए 8, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, है ना। ये हाइड्रोजन भी बैलेंस होगा और ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। कभी भी इस ऑर्डर को अब याद रखना कि पहले मेटल को करेंगे हम बैलेंस, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, थोड़े रूल्स पढ़ लेते हैं बैलेंसिंग के, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कभी भी ना जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो फॉर्मूला चेंज नहीं करना। मैंने अभी बताया था कि कभी भी यहाँ पे नहीं लिख देना कि ये लिख दिया हमने, नहीं। अगर तुम्हें ऑक्सीजन 2 करनी है तो तुम यहाँ लिखोगे, ठीक है, यहाँ नहीं लिखोगे, ये गलत होगा, क्या होगा, रॉन्ग होगा। जैसे ये लिखा हुआ है ना कि H2O को फिर हमने बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देती तो गलत होता ना, कहाँ गया, ये 4 है, मैं यहीं पे प्लस कर देती कि यार 6 तो मेरे पास है नहीं, मैं प्लस कर देती हूँ, ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे नहीं करना है ये चीज। अब आ जाते हैं इस पे, ये समझ गए, कभी भी कोएफिशिएंट बनाओगे, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट चेंज होगा, इधर आप लिखोगे तो पूरा का पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वाटर, क्या बोलते हैं, वाटर। और ये ना कुछ और ही बन जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसलिए कभी भी ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कोएफिशिएंट में, हमेशा कोएफिशिएंट चेंज होगा, जो मैंने बताया यहाँ पे लिखते हैं ये कोएफिशिएंट चेंज होगा। फिर सेकंड में आ जाओ, बैलेंस मेटल फर्स्ट। अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करोगे, सेकंड नंबर पे क्या करोगे बताओ, नॉन मेटल्स को बैलेंस करोगे, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे क्या करोगे आप, ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। फिर फोर्थ नंबर पे आप करोगे हाइड्रोजन को बैलेंस, है ना। तो ये हो गया, ये रूल है, ठीक है, बैलेंसिंग रूल है, तो इसको ध्यान रखना हमेशा। ऑर्डर है, मतलब रूल नहीं है, ऑर्डर है, पर हाँ रूल भी कह सकते हो, ठीक है। हम लोग रूल से समझते हैं, तो मैं तुम्हें रूल बोल दे रही हूँ, ये ऑर्डर है बैलेंसिंग का, कभी भी ऐसे करोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर ये हो गया, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि पहले क्या बैलेंस करना है, ये वही चीज़ है। अगर मैं 4H और ये करूँगी तो, अरे ये क्या कर दिया, हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर यूज़ करना है कभी भी। एकदम से आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 यूज़ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। अगर मैं जैसे यहाँ पे मैं एकदम से 6 ले लूँ तो ये गलत हो जाएगा ना। जब मुझे 3 की ज़रूरत हो तो मैं मिनिमम 3 ही लिखूंगी ना, 6 थोड़ी लिख दूंगी। और यहाँ पे भी मैं ऐसा कर सकती थी कि यहाँ पे तो मेरे पास 2 ही हाइड्रोजन है ना, तो मैं इसमें ज़्यादा नंबर भी लिख सकती थी, पर गलत होगा ना,
कभी भी मिनिमम नंबर को ऐड करो, उसमें लिखो और फिर उसके बाद देखो कि क्वांटिटी सही हो रही है या नहीं। इसको मैं और एग्जांपल से समझाऊंगी, ठीक है। देखो ये है, ये वही वाली आ गई। चलो ये आप लोग फिर से अब घर पे खुद सॉल्व करना, एक ही इक्वेशन को मैं बार बार नहीं समझाऊंगी, ये भी मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, लेकिन इसमें मैं तुम्हें एक और चीज बता देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ और यहाँ पे 4 लिख दूँ, यही चीज वो बताना चाह रहा है कि आप कभी भी क्या करो, एक एक बार में बड़ा सा नंबर नहीं लोगे, ठीक है। क्या करोगे, बड़ा नंबर नहीं लोगे, कभी भी छोटे नंबर से स्टार्ट करना है बैलेंसिंग। एकदम से 4 नहीं लेना है, स्मॉल नंबर लोगे, है ना, स्मॉल होल नंबर लोगे बैलेंसिंग के लिए। जैसे यहाँ पे 4 लिख दिया ना, है ना, 4h प्लस 2o, ये गलत हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी जो हमने लिया वो गलत हो जाएगा। 4 अगर मैं ले लूंगी तो ये गलत हो जाएगा, इससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा। एकदम से 4 लूंगी तो पूरी बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे सबसे छोटा होल नंबर मैं 2 ले रही हूँ, क्योंकि 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है पर 1 एग्जिस्ट करता है ना। उससे बड़ा नंबर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2mg प्लस O2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2mgO, तो हो गया ना बैलेंस। अगर मैं 4 ले लूंगी, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन नहीं, मतलब यहाँ पे कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, हुए ना, एकदम से 4 लिया था, पर यहाँ पे तो 4 ऑक्सीजन नहीं है ना, फिर मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। क्या सेंस निकला, ये 2 वैसे भी है, तो फिर मैं इसको अगर हाफ करूंगी, बाय 2 करूंगी, तो ये वैसे भी हो जाएगा 2mg। तो इतना लंबा काम, इतनी लंबी कैलकुलेशन से बचाने के लिए ही हम कहते हैं कि कभी भी स्मॉलेस्ट होल नंबर से स्टार्ट करो, ठीक है। और 1 ऑलरेडी होता है, इसलिए हम क्या करते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, मतलब 1 ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो ये इसका बैलेंसिंग हो गया, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क क्या दूं, ये वाला सॉल्व करो। चलो खुद से सॉल्व करो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। पॉज करके सॉल्व कर लो, है ना। नहीं हो पाया तो मैं कर रही हूँ थोड़ी देर में। चलो बता ही देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही ऑर्डर, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, और उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल ढूंढो, कहाँ है, Na मेटल है ना, ये Na मेटल है। तो अब क्या करें, Na कितना है इधर, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, अरे Na ये है, Na एक है इधर, इधर भी एक है, चलो ये तो बैलेंस है। फिर आते हैं नॉन मेटल में, नॉन मेटल क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन है ना, लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल नहीं है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन को ढूंढो। O यहाँ पे कितना है, सिंगल है, और O यहाँ पे कितना है, सिंगल है ना। तो अब क्या करोगे, हाइड्रोजन की बात आई, बारी आ गई सबसे ज्यादा विले इंसान की, जो कि हाइड्रोजन है, हर जगह आ जाता है मुंह मारने के लिए, जब देखो तब मुंह मारने आ जाता है, क्या बताएं, लड़की देखनी शुरू हो जाता है हाइड्रोजन। देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे तो 3 हो गए ना राइट हैंड साइड, पर लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 ही हुए। तो अब क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे हमें कितने चाहिए, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ, क्या 2 लिख दूँ, सबसे छोटा नंबर लिखेंगे 2। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 हुए, 1 बढ़ गया, है ना। अब यहाँ पे कितने, 3 है, 4 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, 2 लिख दूँ। तो ये 2 हाइड्रोजन कितने हुए, कितने हुए, 2 ये हुए और 2 ये हुए, 4 हो गए, और इधर भी 4 हो गए, हुए ना। अब ये जो 4 हो चुके हैं, इनके बाद मैं देखूं तो मेरे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी हो गई यार, यहाँ पे 2 हो गई, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन भी बराबर है, लेकिन हमारा जो Na है यहाँ पे अकेला है, और यहाँ पे 2 Na आ गए, है ना। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 Na लिख दूँ, तो ये बैलेंस हो गई क्या,
क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दो Na लिख दूँ, दो लिख दूंगी तो दो Na हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। अरे ऐसे समझो, ये दो Na हो गए, ये दो Na हो गए, हुए ना। तो अब यहाँ पे भी दो Na है, यहाँ पे भी दो Na है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी बैलेंस हो गई, H2 भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और वो भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जगह बैलेंस हो गई। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2Na प्लस 2H2O, 2 is equal to 2NaOH प्लस H2। हुई, बैलेंस हो गई कि नहीं हुई, 2H, ये 4 हो गए, 4H हो गए, है ना, और यहाँ पे भी 4H हो गए, बैलेंस हो गई। और यहाँ पे भी 2O हो गए, और यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 Na हो गए, यहाँ पे भी 2 Na हो गए। अब इधर भी लड़ाई नहीं होगी, इधर भी लड़ाई नहीं होगी, हो गई ना सॉल्व। अब ऐसे ही तुम लोगों को सॉल्व करनी है अगली कुछ इक्वेशंस, ठीक है, जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, वो है ये, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इन ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इनको आप ट्राई करो बैलेंस करने का। नहीं बनेगा तो मैं आपको समझाऊंगी, और कमेंट कर देना अच्छे से, तो फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन सी इक्वेशन में दिक्कत जा रही है, मैं वही समझाऊंगी, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना। ओके, बाय। अब मिलते हैं कल, कल तक सॉल्व होने चाहिए सारे इक्वेशंस, नहीं होंगे तो पिटाई पड़ेगी। ओके, बाय बाय, गुड बाय।